यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सभी के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल पाते। ऐसे में मन का विचलित और अशांत होना स्वाभाविक लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारा मन हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहे तो हमारा जीवन कितना सुखमय होगा। गीता ज्ञान के माध्यम से स्वयं भगवान ने हम मनुष्यों को अपना मनोबल बढ़ाने का सहज मार्ग सिखाया है, जिससे हम हर घड़ी मन की शांति को महसूस कर सकते हैं। तो आइए जाने इस रहस्य को और अपने जीवन को सच्चे आनंद से भरपूर करें। जीवन रूपी नैया को विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाने वाले, विषाद से विवेक की ओर पथ प्रदर्शन करने वाले, अभिमान से आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले, स्वयं भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता जैसे कि मानो कि मनुष्य जीवन के लिए एक भगवान का वरदान है। वरदान वो चीज है जिस भी समय में आप उसकी उपयोगिता कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उसका उपयोग आने की विधि, अच्छी तरह से उसका उपयोग करने की विधि आनी चाहिए। तो स्वयं भगवान गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता, सर्वलोक महेश्वर जब अर्जुन के विषादपूर्ण, विवशतापूर्ण बातें सुनी, सुनते हुए भी प्रसन्नचित्त होकर ये सुनाते अशोचवानन्मशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, शोक करना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में या ऐसी परिस्थिति के बारे में शोक करना, ये प्रज्ञा का अवाद है। ये प्रज्ञा इसे मानती नहीं है। प्रज्ञापूर्ण लोग इसे मानते नहीं हैं। जिसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे विषय के बारे में सोचना, शोक करना शोभता नहीं है। जो मरे हुए हैं या मरने वाले हैं, गतासुना अगतासुना दोनों के लिए नानुशोचन्ति पंडिताः। तो यहाँ पर हमें क्या अटेंशन देना है, क्या समझने का जरूरत है। देखिए, पंडित कौन है? पांडित्य दो प्रकार का होता है। एक केवल
दूसरों के लिए मैंने कुछ जाना, मैंने आपको कह दिया। पांडित्य कहने के लिए मात्र। एक पांडित्य होता है जिसके ऊपर हमें अथॉरिटी होती है और वो पांडित्य अपने जीवन में भी धारण किया हुआ रहता है। यहाँ पर पंडिताः इसका अर्थ है ज्ञानी, जिंदा या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी शोक नहीं करते हैं और शोक करने की जरूरत नहीं है। ये जो जैसे कि पहेली नहीं लग रही है आपको, आजकल दुनिया में ऐसी फिलॉसफी निकली है, अगर आपको रोना आता है तो रो लीजिए, आपको किसी को मारने का मन करता है तो मार दीजिए, जो मन में आता कर दीजिए, मन को खाली कर दीजिए। लेकिन भगवान यहाँ कह रहा है कि अशोचानन्वशोचित्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या मतलब है? यहाँ पर थोड़ा सा एक घड़ी के लिए ठहर कर इन बातों को अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी तक भगवान ने ये नहीं बताया कि शरीर मरने वाला है तो शाश्वत आत्मा है, ये सारी बातें अभी खुली नहीं है। बस ये शुरुआत है कि तुम किसके बारे में शोक कर रहे हो। शोक करने की जरूरत नहीं है ना, ये अंडरस्टूड है। दूसरी एक तरह से अगर हम सोचें, समझो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके पास एक असिस्टेंट आके कहता है, सर आपकी जो विदेशों से माल आ रही थी वो जहाज समुद्र में डूब गई। वो कहता है व्हाट, ये क्या हो गया? शॉक। फिर रिपीट। थोड़ी देर के बाद उसका असिस्टेंट कहता है आपका तो सत्यानाश हो गया, आपके बीवी बच्चे रास्ते पे आ गए। व्हाट? थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद फिर वही घटना, वही समाचार सुनते हुए कहता है सो व्हाट। ये जो दो एक्सप्रेशंस है साइकोलॉजी में, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट एंड सो व्हाट। क्या हुआ तो क्या हुआ, है ना? डूब गया, हाँ क्या हुआ? आश्चर्य है, उद्गार है, शौक है। सो व्हाट, तो क्या हुआ? डूब गया तो ठीक है ना, डूब गया, क्या कर सकते। यहाँ पर जब सो व्हाट कहते हैं तो क्या हो गया? हम सोचते हैं वी आर एक्सेप्टिंग द ट्रुथ, जो हमारे हाथ में नहीं था, जो हमारे हाथ में नहीं है। समुद्र के तूफान हमारे हाथ में नहीं है, जहाज डूबने से बचाना हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति में कोई हेर फेर होता है तो उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ क्या हो गया, हम उसमें शौक में आके परेशान होके मनोदशा को बिगाड़ के सभी को दुखी करके खुद भी दुखी होके परेशान होने की जरूरत नहीं है। होना था हो गया, एक्सेप्ट द ट्रुथ, बट इट इज नॉट सो इजी। इतना आसान भी नहीं है। कईयों को व्हाट से सो व्हाट, ये क्या हो गया से तो क्या हो गया, इस बीच के रास्ते तय करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सत्य को स्वीकार करना, इसके लिए मनोबल को अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। वही काम की शुरुआत भगवान ज्ञान यज्ञ के माध्यम से यहाँ शुरू कर रहे हैं कि कहते हैं कि देखो, अगर मनुष्य जिंदा है तो भी उसके बारे में शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन मरने वाला है, शरीर तो छूटने वाला ही है। अगर मर गया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो छूटने वाला ही है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत सत्य है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? मरता हूं इसके बारे में सोच के शोक करना, या जो जीवन है उसको अच्छी तरह से संभालना, जिंदगी को जैसे जीना है वैसे जीना, जिसके लिए जीने के लिए हम आए उसी के लिए जीना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जन्म किस लक्ष्य से हुआ है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पाना, ये जीवन है। या अरे मरना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। आप खाते पीते यूं ही बैठे रहो ना तो भी एक दिन मर जाओगे, कुछ किए बिना भी मर जाओगे, ये शतसिद्ध है।
लेकिन भगवान जो समझाने जा रहे हैं कि पंडित लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, मरे हुए के बारे में या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उसके बारे में भी शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका दूसरा एक लक्ष्य भी हम सामने रखेंगे। आप सभी ने देखा है जब छोटा बच्चा रोता है, कोई भी कारण नहीं होता है, पेट भरा हुआ रहता है, फिर भी कई बार ना नींद में भी जाकर रोने शुरू कर देता है, कई बार हंस लेता है। तो लोग कहते कि भगवान हंसा रहा है, भगवान रुला रहा है, लेकिन जिंदगी की ये सच्चाई नहीं होती है। पिछले लोग रो रहे होंगे तो यहाँ बच्चा रो रहा होगा, पिछले लोग जहाँ से ये बच्चा रिश्ता नाता तोड़ के अभी यहाँ पर आया है, पहले वाले रिश्ते नातेदार जो है वो रो रहे होंगे, हंस रहे होंगे, उसका असर बच्चे पर पड़ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जीते जी भी किसी के बारे में तुम रोगे, शोक करोगे तो उसके जीवन पे असर पड़ेगा। मरने के बाद उनके बारे में तुम शोक करोगे तो भी उस पर असर पड़ेगा। अगर करना ही है तो जीते जी लोगों की भलाई के बारे में सोचो, मरने के बाद उनको हम कैसे वाइब्रेशन से शांति के दे सकते, अगली जिंदगी उनकी कैसे हम अच्छा बना सकते, उसके बारे में सोचो। जिसके बारे में शोक करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है? आगे चलकर जो भगवान हमें समझाते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। ऐसा कोई समय नहीं है जब हम आप या ये राजा महाराजा नहीं होंगे। मतलब भूतकाल में भी हम सभी थे, वर्तमान में भी हम सभी हैं, भविष्य में भी हम सभी होंगे। दुनिया का एक इटर्नल ट्रुथ है, अविनाशी सत्य। प्रकृति के एलिमेंट्स के बारे में भी हम विज्ञान में ये सुनते हैं कि कभी प्रकृति के एलिमेंट्स का विनाश नहीं होता, चेंजेस होता है। एनर्जी के बारे में कहते हैं डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, नया निर्माण भी, मतलब जो है उसका रूपांतरण होता रहता है। इसी तरह मनुष्य आत्मा, भगवान कहते हैं मैं भी था, आप भी थे, ये राजा भी थे। अब मैं भी हूं, आप भी हैं, ये राजा भी है। आगे भी मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे और ये राजा भी रहेंगे। त्रिकाल सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। इस सृष्टि में कोई भी आत्मा परमात्मा का अंत विनाश कभी हुआ नहीं है, होगा नहीं। इससे एक बात तो बहुत अच्छी समझ में आ गई कि भगवान ने अभी तक तुम आत्मा हो, आत्मा अविनाशी है, इसकी बातें नहीं बताई है। अभी भी ऊपर ऊपर से व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास हो रहा है। तुम ऐसे किसके बारे में सोच रहे हो, शोक कर रहे हो? कोई शोक करने योग्य है ही नहीं है। देखिए, उसने कहा था ये गुरु है, ये हमारे आचार्य है, इनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, हमारे पितामह है, ये श्वशुर है, ये मामा है, ये वो है, ये है। इसके बारे में इनको देखकर मेरे हृदय विदीर्ण हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। तो उसके जवाब में भगवान कहते हैं तुम किसके बारे में तुम शोक कर रहे हो? ये कोई शोक करने योग्य है ही नहीं। सच में अगर हम भी कथा के, महाभारत के कथा के अंदर घुसकर ये बातें सुनने को बैठे तो हमको भी वंडर लगेगा, ये कैसी बातें कह रहा है कि अरे यहाँ पर चाचा, मामा, काका, पितामह सब मर रहे, कह रहे इनके बारे में शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक करने से कोई भी समस्या का समाधान अगर मिलने वाला होता तो शोक करने का कोई फायदा भी होता और शोक करने का कोई उपयोगिता भी होता। शोक करने से कुछ बदलने वाला है नहीं। शोक करने से धर्म पथ पर सभी आ नहीं जाएंगे। शोक करने से सभी अधर्म छोड़ नहीं देंगे। शोक करने से अन्याय न्याय में नहीं बदलने वाला है। शोक करने से दुष्ट शिष्ट नहीं बन जाएंगे। इसलिए ऐसा शोक करने से क्या फायदा? देखिए कितना
विशाल अर्थ है। हमें मतलब ये भी बात हम समझने के लिए प्रयास जरूर करें कि शोक, केवल शोक करने से किसी में कोई बदलाव हम नहीं ला सकते। हमने कई बार देखा है, बच्चों की गलती के लिए माँ बाप रोते रोते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कई बीमार पड़ जाते हैं, कितने तकलीफ़ों से गुजरते हैं। बच्चे बुरे हैं, बच्चे बुरे हैं, अरे बच्चे बुरे हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके बारे में सोच सोच कर अगर तुम अपनी तबीयत बिगाड़ लोगे तो क्या बच्चे सुधर जाएंगे? उससे अच्छा है तुम अपने स्वधर्म में रहो और सोचो कि इनको ठीक करने के लिए मैं अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस भेजूं, अच्छा सोचूं, कि अच्छे विजुलाइज करूं, अच्छी बातें सोचूं इनके बारे में, क्योंकि जीवन एक पड़ाव है, कब भी ये बदल सकता है। इसलिए शोक करने से कोई भी परिस्थिति का समाधान अभी तक किसी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं। ये भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति शोक करने योग्य है नहीं, क्योंकि शोक करने से व्यक्ति की योग्यता तो बदलने वाली नहीं है। तुम्हारे शोक का सामने वाला कोई वैल्यू रखता, अच्छा ये दुखी हो रहा है इसके कारण मैं बदल जाऊं, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाती, बदलने की प्रेरणा आ जाती, तो बात ठीक थी। लेकिन अधर्म के रास्ते पे चलने वाले तुम्हारे शोक से बदलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे जो साथ देने के लिए खड़े हैं, ये कोई धर्म के साथ के लिए खड़े, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है ना। दोनों लड़ रहे हैं, हम किसी भी एक पक्ष में हम खड़े हो जाएंगे, ऐसी भी भावना है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर ये जो जीवन रहस्य भगवान ने बताया है, केवल शोक से हम किसी का परिवर्तन कर नहीं सकते, और शोक उसके लिए किया जाए जो मिट जाता है, जिसका नाश होता है। और यहाँ तो कुछ मिटने वाला है नहीं, प्रकृति रूप बदलेगी, मनुष्यात्मा शरीर बदलेंगे, और दूसरी परिस्थितियों में फिर हम मिलेंगे, क्योंकि दिस वर्ल्ड ड्रामा इज इटर्नल, इमॉर्टल एंड एवरलास्टिंग। इतने सब अंदर भरकर भगवान कहते हैं, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। पहले और दूसरे श्लोक में कितना सुंदर तालमेल करते हुए भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वंडरफुल क्या है कि पूरी ज्ञान की भगवान की पिटारी जब खुल जाएगी, हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वाह निकलेगा अंदर से। इसलिए कि हमारे अंदर ये बात तो स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं भी था, आप भी थे, राजाएं भी थे, तो सामान्य मनुष्य तो ये कह नहीं सकता। ये भगवान कह रहे हैं, मैं भी था, आप भी थे, ये राजाएं भी थे। इसका मतलब ये जो कह रहा है, ये सबके तीनों कालों को जानता है। हम आप जैसे अगर वो जन्म मरण में आया हुआ होता, तो जैसे हम भूल चुके होते वो भी भूल चुका होता, नहीं है। ये बात की भी शुरुआत यहाँ से हो गई कि जो कहने वाला है वो हमसे ऊपर है, और जिसको त्रिगुणातीत कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं, वैसा भगवान जिसके बारे में सदियों से सुनते आए कि उसने अपने ज्ञान भंडार खोलकर अर्जुन को ज्ञान से शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसी वंडर्स हैं जिसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक्सेप्ट करने से मुश्किलात कम हो जाती हैं। उसमें से ये भी एक सच्चाई है कि हम शोक करने से, रोने से, दुखी होने से कुछ भी परिवर्तन कर नहीं सकते। दुख, शोक कोई भी समस्या का समाधान कभी नहीं है। और दूसरी बात एक बहुत अच्छी ये है, जो है उसके बारे में हमें
जो काम करना है उसके बारे में हमें सोचना है। आगे क्या होगा उसके बारे में सोच के आज ही हम दुखी क्यों हो फिर? और जो हमारे हाथ से दूर है, जो हमसे होने वाला है नहीं, ऐसे बातों के लिए भी हम पछताए क्यों? ऐसे शोक का भी क्या फायदा जिसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता, ना हम कर सकते ना भगवान कर सकता। इसी को समझ कहते हैं। इसी के लिए तो कहते हैं जानना और समझना अलग है। श्लोक पढ़ लेने से, संस्कृत सीख लेने से हम जान गए, लेकिन क्या यह समझ गए? बहुत सारी बातें हैं। आगे चलकर हम प्रज्ञा की बातें बहुत सुनेंगे। प्रज्ञा अवादश्च, भगवान कहता है कि प्रज्ञा अवादश्च भाषसे। मनुष्य आत्मा का जो कॉन्शियस है, प्रज्ञा है, वो कुछ कहती है ये नहीं करो, लेकिन कई बार हम अपनी प्रज्ञा की बातें, कॉन्शियस की बातें टाल देते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष अपनी प्रज्ञा को पहचानता है और अपनी प्रज्ञा में जो बातें हैं उन बातों को अच्छी तरह से जानने का प्रयास करता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये हवा में जा रही है बातें, लेकिन प्रज्ञा वो चीज़ है जो हमें अपनी एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है, अपने अनुभव से जो हम कमाते हैं। आपको पता है अनुभव जिंदगी में ऐसी एक ताकत है, अनुभव से कुछ भी आप कहेंगे तो वो दिल को छू लेता है। आप कितना भी थियरीज बताते रहो वो छुएगा नहीं। अनुभव बताओगे आप तो अनुभव हर कोई कैप्चर करना चाहता है, हर कोई अपनाना चाहता है। कहते हैं ना व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या है? ज्ञान ये है, लेकिन अनुभव क्या है? ज्ञानी पुरुष प्रज्ञापूर्ण भी होता है। तो चलिए शोक से मुक्त होने के लिए हम प्रज्ञापूर्ण बनने का एक संकल्प लेंगे। सही मायने में ज्ञानी बनने का एक संकल्प लेंगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा को प्रिय है। और ज्ञानी बनेंगे तो जीवन एक सुहावना सफर जरूर अनुभव होगा। एक सुंदर सौगात लगेगा जीवन भगवान की दी हुई। यही महसूसता करते हुए, भगवान का बारंबार धन्यवाद करते हुए पुनश्च अपने आप से संकल्प करेंगे, हम प्रज्ञापूर्ण जरूर बनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान परमात्मा द्वारा मानव मात्र को दिए जाने वाला सबसे बड़ा वरदान है, जो हमारे आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर कठिन परिस्थितियों में निराशा से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जीवन यात्रा में बहुत सी घटनाएं जो शोक का कारण बनती हैं, वह हमारे वश में नहीं होती। शोक करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और अपने प्रियजनों की मृत्यु हमें भीतर से विचलित कर देती है। ऐसी स्थिति में गीता का ज्ञान हमें व्यर्थ शोक से मुक्त कराता है। हम जाने वाली आत्मा के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं, तो उन तक वह प्रकंपन अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए हम सब जिम्मेदार बन इस सत्य को स्वीकारें कि उस आत्मा के प्रति शांति तथा प्रेम भरे शक्तिशाली प्रकंपन भेजें, ताकि वह अपने आगे बढ़ने की यात्रा में खुश रह सके। ऐसे में अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तो आइए यथार्थ रीति अविनाशी आत्मा का ज्ञान समझ स्वयं को शोक से मुक्त कर जीवन के सफर का आनंद अनुभव करें। ओम शांति।